Hello learners, welcome to my class. So in upcoming videos, we will be doing the syllabus of UGC NET paper 1 and paper 2 that is of law. Before starting with the syllabus of first unit logical reasoning, let me read a quote for you and the quote goes like चेज योर ड्रीम्स दे आर वेटिंग फॉर यू टू कैच देम। मतलब कि आपने अपने ड्रीम्स को चेज करना है, उनका पीछा करना है। क्यों? क्योंकि वो वेट कर रहे हैं कि कब आप उन्हें कैच करोगे। राइट, चलिए। तो पहला टॉपिक ये कि आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं। आर्ग्यूमेंट हम ये बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट होती है या स्टेटमेंट्स होती हैं। ठीक है, स्टेटमेंट कैन बी वन, स्टेट्समेंट कैन बी वन और मेनी, और उनका एक ही कंक्लूजन होता है, चाहे वो स्टेटमेंट के साथ हो या स्टेटमेंट्स के साथ हो। ठीक है, एक ही कंक्लूजन होगा, उसे क्या बोलते हैं हम? आर्ग्यूमेंट। स्टेटमेंट को हम और क्या बोल सकते हैं? प्रेमाइस एंड प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस कब? कि बहुत सारी स्टेटमेंट्स होंगी। प्रेमाइस कब? जब एक ही सिंगल स्टेटमेंट होगी। ठीक है, अब आर्ग्यूमेंट के हम टाइप करते हैं। आर्ग्यूमेंट के वैसे 7 to 8 टाइप है, लेकिन जो मेन टाइप है उनके वो है इंडक्टिव और डिडक्टिव। ओके, बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक आई वांट टू लेट यू नो कि ये जितने भी मैं आपको टॉपिक करवाऊंगी, कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आपको क्या करना है कि जितने भी मैं टॉपिक करवा रही हूँ वो आपको डेली रिवाइज करने हैं। ठीक है, क्योंकि नहीं तो आपको नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है वो नहीं समझ में आएगा, बिकॉज दिस ऑल आर कनेक्टेड समहाउ। ठीक है, तो पहले हम करते हैं इंडक्टिव और फिर डिडक्टिव। इंडक्टिव में क्या होता है? ये सिंथेसिस होता है। सिंथेसिस मतलब कि अगर मान लो जैसे कि आप कोई पर्टिकुलर सी चीज है, कोई पर्टिकुलर से मैं चीज किसी थ्योरी की तरफ लेके जा रही हूँ, तो वो क्या है? इंडक्टिव है। अगर मैं पर्टिकुलर से थ्योरी की तरफ लेके जा रही हूँ तो डिडक्टिव क्या है? कि जो पहले से डिफाइंड है वो थ्योरी है, अब मैं उसको किसी पर्टिकुलर की तरफ लेके जा रही हूँ, तो वो क्या है? वो है डिडक्टिव। तो जैसे ये सिंथेसिस है, ये क्या है? एनालिसिस। कि मतलब मुझे कुछ बताया गया जो पहले से है, एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, तो मैंने जाके बाद में कंफर्म किया अपने आप से कि ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ठीक है, ये हो गया थ्योरी टू पर्टिकुलर। ठीक है, अब क्योंकि इंडक्टिव में मैंने कोई, जैसे अगर मान लो मेरे को कोई थीसिस दिया, ठीक है, थीसिस के बाद जो मतलब मैंने प्रॉब्लम को पता लगाया, प्रॉब्लम के बाद मैंने सॉल्यूशन को देखा, तो मैं पर्टिकुलर किसी एक चीज पे पहुंची हूँ ना। ठीक है, क्या मैं किसी एक चीज पे पहुंची हूँ तो वो क्या बन जाएगी? थ्योरी। अब क्योंकि मैं अपने आप पहुंची हूँ उस पे, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि वो मुझे नहीं पता कि वो ठीक हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती, तो मैं ये कह रही हूँ कि उसकी प्रोबेबल है वो। ठीक है, प्रोबेबल है कि वो ठीक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अब क्योंकि एक पहले से थ्योरी है, तो ये क्या है? ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है ये। फिर अब जैसे ये क्या है? मैंने अपने आप से कोई चीज नहीं ढूंढी है, तो ये क्या है? इनोवेटिव है। क्या है? इनोवेटिव। ठीक है, और ये क्या है? जैसे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ? समथिंग न्यू डिस्कवर कर रही हूँ। ठीक है, ये क्या है? यहाँ पे तो फिर मैं वेरीफाई कर रही हूँ कि जो पहले दिया हुआ है क्या वो सही है या नहीं है, वेरिफिकेशन कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल अगर आपको दूं, इसके अंदर एग्जाम्पल आते हैं रिसर्चर्स। इसके अंदर एग्जाम्पल क्या है? स्कूल किड्स। अब जैसे स्कूल किड्स के साथ क्या होता है कि टीचर्स बता देते हैं। ठीक है, टीचर्स कुछ भी बताएंगे उन्हें, तो वो पहले से जो एग्जिस्ट कर रहा है वही बताएंगे ना। और वो बच्चे जाके क्या करेंगे? स्टूडेंट्स जाके उसे कंफर्म करेंगे क्या एक्चुअल में ऐसा है। तो वो मतलब क्या कह रहे हैं कि वो एक थ्योरी थी जिसे वो जाके कंफर्म कर रहे हैं कि वो एक्चुअल में ऐसे एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी टीचर ने बोल दिया कि जो एप्पल है ना, वो रेड के साथ थोड़ा
ब्राउनिश भी होता है। तो अब अगर टीचर ने ऐसा बोला है क्योंकि उन्होंने पहले देखा है कि हाँ जो रेड के साथ थोड़ा थोड़ा उसके अंदर जो लाइनिंग होती है वो थोड़ा ब्राउन कलर की होती है, तो वो जाके स्टूडेंट कंफर्म कर रहा है। तो वो क्या है, वो डिडक्टिव है, क्योंकि जो टीचर ने थ्योरी बताई है उसके बाद वो क्या कर रहा है, जाके कंफर्म कर रहा है, किसी पर्टिकुलर चीज की तरफ जा रहा है, तो वो है डिडक्टिव। अब रिसर्चर्स के साथ मैंने एग्जांपल दे ही दिया था कि जैसे थीसिस है, उसके बाद वो खुद से जाके कंफर्म कर रहे हैं कि सोल्यूशन जो सही मिला है वो ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर एग्जांपल आता है इंडक्टिव में रिसर्चर्स का। अब इसका एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो एग्जांपल देखो। अब मैं अगर आपको एक एग्जांपल और देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल मैं ये देती हूँ कि पहला प्रीमाइज मेरा, मतलब पहला स्टेटमेंट मेरा क्या बोल रहा है कि जितने भी ह्यूमंस है ना, ऑल ह्यूमंस आर मोर्टल। मोर्टल मतलब कि जो कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे, इमोर्टल मतलब जो कभी खत्म नहीं हो सकती चीजें। मैं क्या बोल रही हूँ, जनरल में एक चीज बोल रही हूँ। ठीक है, जनरल में थ्योरी है, ये एक जनरल थ्योरी है। ठीक है, जनरल है ये चीज कि भाई देखो जो इंसान है वो कभी ना कभी तो खत्म होंगे, ये क्या है, एक जनरल स्टेटमेंट है। फिर सेकंड में क्या बोल रही हूँ कि जो पीहू है, ठीक है, पीहू, ठीक है, ये क्या है, एक ह्यूमन है। तो पीहू इज अ ह्यूमन। अब मैं इसका कंक्लूजन क्या निकाल रही हूँ, क्योंकि पीहू एक ह्यूमन है, यहाँ पे बोला है कि जितने भी ह्यूमंस होते हैं तो वो मॉर्टल होते हैं, तो देयरफॉर पीहू इज मॉर्टल। मतलब मैं पहले किसकी बात कर रही थी, पहले पूरे ग्रुप की बात कर रही थी, सब सब जनरल में सबकी बात कर रही थी। उसके बाद मैं क्या हुआ, किसी एक पर्टिकुलर पे चली गई। ठीक है, ये फिर आप समझे क्या है ये डिडक्टिव। इंडक्टिव की अगर मैं कोई छोटी सी चीज है उससे अगर बड़ी पे जा रही हूँ, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, इंडक्टिव। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये बोलूं कि देखो जो सन था कल वो यस्टरडे कहाँ पे राइज हुआ, वो ईस्ट में। ठीक है, पहले मैंने एक दिन की बात की, फिर मैंने आज की बात की, टुडे, कि आज भी मैंने क्या देखा कि वो ईस्ट में है। फिर इन दोनों को मिलाते हुए मैंने एक जनरल थ्योरी बनाई कि इसलिए, ठीक है, इसलिए कल भी क्या होगा, जो सूरज है वो ईस्ट में निकलेगा। मतलब देखो मैं पर्टिकुलर को लेके कोई एक जनरल उस पे जा रही हूँ। ठीक है, पर्टिकुलर से लेके किसी एक थ्योरी पे जा रही हूँ या किसी जनरल कंक्लूजन पे जा रही हूँ, तो वो क्या होगा, हमारा इंडक्टिव होगा। समझ में आया। इंडक्टिव क्या है, सिंथेसिस है, डिडक्टिव क्या है, एनालिसिस है। इंडक्टिव में क्या है, कोई भी छोटी सी चीज पर्टिकुलर से आप किसी थ्योरी की तरफ जा रहे हो। इसके अंदर क्या है, कोई आपको बड़ी चीज दी गई है थ्योरी, उससे आप किसी पर्टिकुलर की तरफ जा रहे हो। क्योंकि इंडक्टिव में क्या है कि आप खुद से न्यू इनोवेशंस कर रहे हो, इनोवेटिव है, कुछ अपने आप से कर रहे हो, तो वो क्या है, इनोवेटिव समथिंग न्यू। जबकि थ्योरी आपको पहले से दी गई है तो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, वो सिर्फ एक तरह का वेरिफिकेशन है आपकी साइड से। जैसे एग्जाम्पल्स आता है रिसर्चर्स, यहाँ पे एग्जाम्पल आता है स्कूल किड्स, कि स्कूल किड्स को जो भी आप बता दो उसके बाद वो जाके कंफर्म कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर चीज को। ठीक है, रिसर्चर्स के कि आपने बोल दिया ये प्रॉब्लम, उसके बाद सोल्यूशन निकाल रहे हैं, वो सोल्यूशन सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो वो क्या है, रिसर्चर्स के लिए, और वो क्या है, इंडक्टिव है। फिर आता है जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जैसे कल सूरज निकला, आज सूरज निकला, वो भी ईस्ट में निकला। तो मैं ये बोल रही हूँ इन दोनों को मिला के एक जनरल उस पे जा रही हूँ, जनरल कंक्लूजन पे, कि इसलिए कल भी जो सूरज है वो ईस्ट में ही निकलेगा। जबकि यहाँ पे मैंने क्या एग्जांपल दिया कि एक बड़ी सी चीज को मैंने कंसिडर किया कि जितने भी ह्यूमंस हैं वो क्या है, मॉर्टल है। जितने भी ह्यूमंस हैं वो मॉर्टल है। पीहू जो उसके अंदर से एक पर्टिकुलर चीज ली कि पीहू भी क्या है, एक ह्यूमन है, इसलिए वो भी मॉर्टल है। ठीक है, दिस इज हाउ वी अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन द डिडक्टिव एंड इंडक्टिव। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक एग्जाम, इसके बाद एक और मैं आपको चीज समझाती हूँ, वो है एबडक्टिव। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एबडक्टिव। अब एडक्टिव में क्या है, अब यहाँ पे तो चलो ठीक है, अब किसी पे पर्टिकुलर से जनरल, जनरल से पर्टिकुलर पे जा रहे थे। यहाँ पे क्या है कि आपको ना ये एक तरह का प्रिडिक्शन है। प्रिडिक्शन हो भी सकता है ट्रू हो
हो भी सकता है नहीं ट्रू हो। इसके अंदर तो आप चलो, इसके अंदर कभी कंफ्यूजन हो इंडक्टिव और एब्डक्टिव में, तो ये कि देखो इसके अंदर तो आप कोई रिसर्च वगैरह कर रहे थे या अपने आप से किसी पर्टिकुलर थ्योरी की तरफ पहुंच रहे थे। यहाँ पे क्या है, ये सिर्फ एक प्रिडिक्शन है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मैं क्या हुआ कि मैं डॉक्टर के पास गई, ठीक है, और डॉक्टर ने मुझे टच करते ही क्या बोला कि मुझे फीवर है, क्योंकि मैं गर्म हुई हुई थी। ठीक है, उन्होंने मेरे कोई टेस्ट वगैरह नहीं किए, ना उन्होंने मेरे को थर्मामीटर दिया, कुछ नहीं। ठीक है, सीधा मुझे हाथ लगाते ही बिना पल्स वगैरह काउंट करे उन्होंने सीधा ये बोल दिया कि मुझे फीवर है। तो अब उन्होंने अगर ये बोल दिया मुझे फीवर है, शायद ये ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्या पता है कि मेरा जो मतलब थोड़ा सा ब्लड है वही गर्म में रह रहा हो, तो इसलिए मैं थोड़ी गर्म रह रही हूँ। ठीक है, तो मतलब ये एक तरह का प्रिडिक्शन है, ये क्या है, एब्डक्टिव। फिर आता है सर्कुलर। फिर आता है सर्कुलर आर्ग्यूमेंट। जैसे ये नाम इसका टाइटल सजेस्ट कर रहा है ना, सर्कुलर, ये एक्चुअल में वैसा ही है। जैसे कि अब मैं अगर बोल दूं ये एमी है, ये जॉय है, तो एमी जॉय को प्यार करती है, घूम के फिर मैं वापस क्या बोल रही हूँ कि जॉय भी एमी को प्यार करता है। तो ये क्या है, सर्कुलर है एक तरह का, मतलब आसपास में ही ये जो एक दूसरे के साथ ही ये जो आर्ग्यूमेंट है वो घूमते जा रहे हैं। जैसे एमी लव्स जॉय, जॉय लव्स एमी, ये क्या है, सर्कुलर। ठीक है, फिर आती है कैटेगोरियल। देखो कैटेगोरियल को हम आगे से अच्छे से करेंगे, अभी आप यहाँ पे ये समझो कैटेगोरियल क्या है। मतलब कि कोई भी रिलेशनशिप नहीं है उनके बीच में, किसी स्टेटमेंट के बीच में। ठीक है, फिर भी वो सब चीजें ट्रू है। रिलेशनशिप विदाउट कंडीशन। ठीक है, रिलेशनशिप विदाउट कंडीशन, फिर भी वो क्या है, सब ट्रू है। हाइपोथेटिकल क्या होता है, हाइपोथेटिकल का खुद को ही मतलब समझ रहे हो कि मतलब अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, है ना, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। तो मतलब कोई इफ वाली कंडीशन आती है ना, इफ वाली, उसे हम हाइपोथेटिकल बोलते हैं। कि मतलब पहली कंडीशन होगी तब दूसरे वाली होगी। जैसे कि इफ इट रेन्स ही विल नॉट गो टू पार्टी। मतलब कि पहले वाली कंडीशन होगी तभी दूसरी वाली कंडीशन होगी। हाइपोथेटिकल है कोई चीज, ठीक है, वो होती है वो होती है हाइपोथेटिकल आर्ग्यूमेंट। फिर उसके बाद आता है हमारा एनोलॉजिकल। एनालॉजिकल में क्या है, इंग्लिश में किया होगा ना, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए समझने के लिए आसान हो। जैसे सिमिली जो होता है ना, सिमिली, जिसके अंदर कंपैरिजन होता है एज और लाइक को लेके, हमें सिर्फ लाइक याद रखना है। ठीक है, मतलब एनालॉजिकल मतलब कंपैरिजन, कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन टू सिस्टम टू सपोर्ट कंक्लूजन। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोल दूं लाइफ इज लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट। ये क्या है, इसका एग्जाम्पल है। मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया, अब देखो चॉकलेट और इसका लाइफ का तो एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, पर मैंने इन दोनों को कैसे कंपेयर किया, एक वर्ड यूज करके, दैट इज एनोलॉजिकल। ठीक है, तो ये क्या हो गया सेंटेंस, एनोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। फिर आता है, फिर आता है, दिस इज लास्ट सेकंड। ठीक है, डिसजंक्टिव, डिसजंक्टिव आर्ग्यूमेंट। अब इसके अंदर ये है कि दो चीजें ना कभी भी एक साथ नहीं हो सकती। क्या है, दो चीजें कभी भी एक साथ नहीं हो सकती। वेयर टू थिंग्स कैन नॉट स्टे टूगेदर, वो क्या है, डिसजंक्टिव आर्ग्यूमेंट। जैसे कि ईदर ही इज करेजियस
और ही इज स्ट्रॉन्ग, कि भाई देखो इसका हिंदी में क्या होगा, या तो वो करेजियस है या वो स्ट्रॉन्ग है ना, तो मतलब दोनों एक साथ नहीं हो सकती, इनमें से एक ही होगा। तो वो क्या है, डिसजंक्टिव डिसजंक्टिव आर्ग्यूमेंट। फिर आता है लास्ट, दिस इज रिलेशनल आर्ग्यूमेंट। क्या, रिलेशनल आर्ग्यूमेंट। अब रिलेशनल आर्ग्यूमेंट पता है क्या बोलता है, कि अगर मैं बोलूं, जैसे फॉर एग्जांपल, ए इज बिगर देन बी, बी इज बिगर देन सी, सी इज बिगर देन डी, डी इज बिगर देन ई। तो मैं इसको फिर क्या बोल रही हूँ, लास्ट में क्या कंक्लूड कर रही हूँ, देयरफॉर ए इज बिगर देन ई, है ना। कि मतलब मैं सबके बीच में एक रिलेशन जो है, पहले वो बना रही हूँ क्या है, और फिर उसके बाद अपना कंक्लूजन जो है उसके बेसिस पे निकाल रही हूँ। अगर मैं बोलूँ ए इज बिगर देन डी, ये भी सही होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोल दूँ डी इज बिगर देन ए, डी इज बिगर देन ए, तो ये क्या है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैं इसके रिलेशन पे निकाल रही हूँ, इसके बेसिस पे निकाल रही हूँ, ठीक है। समझ में आया। एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं, हमने इंडक्टिव और डिडक्टिव की बात क्या किया। पहले हमने किया एबडक्टिव, एबडक्टिव मतलब कि जिसके अंदर सिर्फ मैं प्रिडिक्शन करूँ, क्या पता सही हो भी सकते हैं, क्या पता सही नहीं होगा, जैसे एक डॉक्टर वाला एग्जांपल दिया था मैंने। सर्कुलर मतलब एक ही चीज के पास सारी बातें घूम रही है, एमी लव्स जॉय, जॉय लव्स एमी। फिर आता है कैटेगोरियल रिलेशनशिप, कैटेगोरियल जैसे कि मतलब उनका ना कोई रिलेशनशिप नहीं है किसी कंडीशन का एक दूसरे के साथ, फिर भी क्या है वो हमेशा ट्रू होंगे, तो वो क्या है, कैटेगोरियल। फिर आता है हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल मतलब कि अगर पहले वाली सिचुएशन होगी तभी नेक्स्ट सिचुएशन होगी, जैसे कि इफ इट रेन्स ही विल गो टू पार्टी, सॉरी, इफ इट रेन्स ही विल नॉट गो टू पार्टी, अगर बरसात होगी तो वो पार्टी में नहीं जाएगा, तो वो क्या है, हाइपोथेटिकल है। फिर एनालॉजिकल मतलब कि जैसे आप कंपैरिजन कर रहे हो बाय यूजिंग द वर्ड लाइक, ठीक है, सिमिली होता है ना जो लिटरेरी टर्म जो होती है, वो वाला एनालॉजिकल है ये, ठीक है। लाइफ इज लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट, जैसे हमने देखा चॉकलेट का तो कोई लाइफ से कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन इन दोनों को कंपेयर किया क्या वर्ड यूज करके, लाइक को वर्ड यूज करके। फिर आता है डिसजंक्टिव, डिसजंक्टिव का मतलब ये होता है कि अगर जैसे उनमें से दोनों चीजें सही नहीं हो सकती, एक ही सही होगी, ठीक है, जैसे इधर ही इज करेजियस और ही इज स्ट्रॉन्ग। फिर आता है रिलेशनल, जैसे कि इन सबके बीच में कोई रिलेशन आपने पहले डिस्क्राइब किया है, मतलब आपने देखा है कि क्या रिलेशन, जैसे ए जो है बड़ा है बी से क्योंकि उससे पहले आ रहा है, फिर बी सी से पहले आ रहा है, तो हमने यहाँ पे एक रिलेशन बनाया, उसके बाद कंक्लूजन दिया कि देयरफॉर ए इज बिगर देन ई, ठीक है। ये हमने टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट किए। अभी हम आगे करते हैं कि क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन क्या है। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। You have to make this box so that you will revise and then you will be able to remember better, ठीक है। पहले आप ये समझो, देखो, यूनिवर्सल, ये एक है, यूनि सॉरी, पहले है यूनिवर्सल, या तो यूनिवर्सल पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है, या पर्टिकुलर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। अब जो ये पॉजिटिव है, यूनिवर्सल पॉजिटिव है, इससे आप कैसे डिफाइन करते हो, ए से, ठीक है। यूनिवर्सल नेगेटिव कैसे डिफाइन करते हो, ई से। पर्टिकुलर पॉजिटिव कैसे डिफाइन करते हो, आई से। पर्टिकुलर नेगेटिव कैसे डिफाइन करते हो, ओ से, ठीक। तो अब हम लिखते हैं, अब जो यूनिवर्सल वाली चीजें होती हैं, यूनिवर्सल, ठीक है, वो यहाँ पे आएंगी फर्स्ट लाइन में, और जो पर्टिकुलर है वो यहाँ पे आएंगी। ए, ई, आई, ओ। तो अब आप मुझे ये बताओ कि ए जो है ये क्या है, यहाँ पे देखो यूनिवर्सल पॉजिटिव है, ई क्या है, यूनिवर्सल नेगेटिव है, आई क्या है, पर्टिकुलरली पॉजिटिव है, और
ओ क्या है, पर्टिकुलर नेगेटिव है। तो अगर मैं ये कह रही हूँ कि ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो पहला वर्ड जो हमें याद करना है एक बार के लिए, वो क्या है, ऑल। क्या है, ऑल। ये क्या है, एक पॉजिटिव है, यूनिवर्सल पॉजिटिव है। ई अगर मैं बोलूँ यूनिवर्सल नेगेटिव है, तो वहां पे क्या आ जाएगा, नो। क्या आएगा, नो। और ये क्या है, पर्टिकुलर पॉजिटिव है, हाफ ट्रू है हाफ नहीं है, तो ये क्या है, सम। सम। अब पर्टिकुलर नेगेटिव है तो वो क्या आ जाएगा, सम नॉट। सम नॉट। ठीक है। अब मैं ये बोलूं कि ए और ई के बीच में क्या रिलेशन है, ए और ई के बीच में क्या रिलेशन है, तो वो क्या है, कॉन्ट्ररीज। क्या है, कॉन्ट्ररीज। ठीक है। अब ए, आई और ओ के बीच में क्या है, ये कॉन्ट्ररी है, तो ये क्या है, सब कॉन्ट्ररी। सब कॉन्ट्ररीज। अब मैं आपसे पूछूं कि इन चारों के बीच में क्या रिलेशन है, तो ये क्या है, कॉन्ट्रडिक्टरी है। ये कॉन्ट्रडिक्टरी है कैसे, ए जो है ओ से कॉन्ट्रडिक्टरी है, ई जो है आई से कॉन्ट्रडिक्टरी है। कॉन्ट्रडिक्टरीज, ये मतलब ई जो है आई के कॉन्ट्रडिक्टरी है, ए जो है ओ के कॉन्ट्रडिक्टरी है। ठीक है। सेम गोज दिस लाइन, ये भी क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरीज। ठीक है, एग्जाम्पल दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये तो ठीक है, अब इन लोगों का रिलेशन रह गया, ये ई और ओ का, ए और आई का, इनका क्या जो रिलेशन होता है ना, वो क्या कहलाता है, सब ऑल्टर्न्स। क्या कहलाता है, सब ऑल्टरनेशंस। ठीक है, इनका रिलेशन जो होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको अब एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, पहले मैं आपको इन सब के एग्जाम्पल दूंगी, ए ई आई ओ, फिर इन सब के एक साथ एग्जाम्पल दूंगी। ए का अगर मैं बोलूँ, क्या, ऑल एस आर पी। ठीक है, ऑल एस आर पी। ठीक है, जितने भी अ, जैसे कि एक और एग्जांपल देते हैं, ऑल डॉग्स आर मैमल्स। ठीक है, तो ये क्या है, इन दोनों का जो मैं ये बोल दूं, इन दोनों का जो सर्कल है वैसे बन रहा है ना, कि इन्होंने क्या बोला कि ये मैमल्स वाले हैं और ये जितने भी डॉग्स हैं ये क्या है, मैमल्स हैं। सॉरी। ठीक है, ऑल एस आर पी, जितने भी, जितने भी एस है ना वो सब क्या है, पी है। तो ये क्या है, ये क्या है, यूनिवर्सल पॉजिटिव है। क्या है, ए यूनिवर्सल पॉजिटिव। अब मैं वहीं पे लेके चलूं, ई का यूनिवर्सल नेगेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव मतलब नो आएगा उसमें पूरा, जैसे ई वाला। अब क्या है ये, नो डॉग्स आर रेप्टाइल्स, जैसे नो एस आर पी। ठीक है, मतलब कि ये एस है, ये एस है, ये पी है। ठीक है, ये एस है ये पी है, इन दोनों के बीच कोई भी रिलेशन नहीं है एक दूसरे के साथ। तो अब मैं ये बोल दूं, नो डॉग्स आर रेप्टाइल्स। ठीक है, कोई भी जो डॉग है वो रेप्टाइल नहीं है, मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। ए ई आई, अब हम आई करेंगे। आई का अब देखो, सम से था ना, सम,
ठीक है। तो मैं बोल सकती हूँ एस सम एस आर पी। क्या अगर दो सर्कल ड्रॉ हुए इसमें? अब मैं ये बोल रही हूँ कि ये एस है ये पी है, इसमें से जो सम एस आर पी, तो मतलब जो सम एस है वो क्या है, पी है। ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह का पर्टिकुलर पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, सम आ रहा है। ए ई आई ओ, अब ओ क्या बोलते हैं, क्या है ये, पर्टिकुलर नेगेटिव है, मतलब सम नोट। सम नोट क्या बोलते हैं, सम एस आर नॉट पी, सम एस आर नॉट पी, इसका एंगल तो सेम ही बनेगा, लेकिन ये वाला जो सर्कल है ये सिर्फ इसे कवर करेगा, जो एस है वो कवर नहीं होगा। ठीक है। ये आपको आगे अच्छे से समझ में आ जाएगा, अभी सिर्फ आप इतना याद करो। देखो जैसे कि आई क्या बता रहा है, पर्टिकुलर पॉजिटिव, ओ क्या बता रहा है, पर्टिकुलर नेगेटिव, जिसके अंदर सम नॉट आता है। ठीक है, सम नॉट। एक बार वापस देखते हैं इसे, ठीक है। क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन हमने अभी तक क्या किया, ए ई आई ओ होता है, ए और ई जो होते हैं ये क्या है, यूनिवर्सल पॉजिटिव यूनिवर्सल नेगेटिव। ये क्या है, ई आई और ओ, ये क्या है, पर्टिकुलर पॉजिटिव है, ये पर्टिकुलर नेगेटिव है। एग्जाम्पल किए हमने ऑल के, यूनिवर्सल पॉजिटिव के क्या, कि ऑल जो एस पी है वो पी है। ठीक है, जो ऑल एस है वो क्या है, पी है, जैसे ऑल डॉग्स आर मैमल्स, कि जितने भी डॉग्स हैं वो मैमल्स हैं। ई क्या कहते हैं, कि नो एस आर पी, मतलब कोई भी डॉग है जो रेप्टाइल नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होगा। आई बोलते हैं कि कुछ के बीच में हो सकता है, सम एस आर पी, सम एस जो है वो पी है। ये बोलते हैं कि दोनों के बीच में एक के साथ रिलेशन हो सकता है, जैसे कि सम एस आर नॉट पी, कि जो थोड़े एस हैं वो पी नहीं है। ठीक है। अब मैं इसका अगर आपको और एग्जांपल दूं, ए और ई का। ठीक है, अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ अकेले इनका किया है, अब हम ए और ई का एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल ए एंड ई, इसका एग्जांपल पहले आप समझो। ये बोलते हैं कि बोथ कैन नॉट बी ट्रू, बोथ कैन नॉट बी ट्रू बट कैन बी फॉल्स, बट कैन बी फॉल्स। अब मैं ये बोल रही हूँ, पहले मैंने क्या बोला था, इसके अंदर क्या, ऑल एस आर पी, नो एस आर पी। ठीक है, अब मैं ए और ई के बीच में अगर रिलेशन बता रही हूँ तो मैं ये बोल रही हूँ, नो एस आर पी आर मस्ट बी फॉल्स, ये दोनों क्या है, एक साथ फॉल्स हो सकते हैं, पर ये दोनों ट्रू नहीं हो सकते। मैं ये बोल रही हूँ कि कोई भी जो एस है वो पी नहीं है, कोई भी जो एस है वो पी नहीं है, अगर ये ट्रू है। ठीक है। तो कोई भी ऑल ऑल एस, जितने भी एस हैं अगर वो पी हैं, आप ये बोल रहे हो, अगर आप ये बोल रहे हो कि जो जितने भी एस हैं वो पी हैं, ये क्या है, ट्रू, तो आप बाद में ये गलत नहीं कह सकते कि नो एस आर पी, है ना। तो मतलब ये फॉल्स होगा, ये ट्रू नहीं हो सकता। तो दो चीजें जो है, जब आप ए और ई को डिफाइन करते हो तो मतलब वो दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकती, या तो एक फॉल्स होगी एक ट्रू होगा। ठीक है, या वो दोनों ही फॉल्स होंगे, या वो ट्रू और फॉल्स होंगे, पर वो दोनों कभी ट्रू एक साथ नहीं होंगे। फॉल्स फॉल्स जरूर हो सकते हैं, लेकिन दोनों कभी एक साथ ट्रू नहीं होंगे। वैसे ही हम लेते हैं आई और ओ का। अब क्योंकि ऊपर वाले जो थे वो बड़े बच्चे थे, अब बड़े बच्चे क्या होते हैं, वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो दोनों ही सच बोले, एक जना तो सच बोल सकता है, दोनों कभी सच नहीं बोल सकते, क्योंकि ये क्या है, ए और ई बड़े चीजें, बड़े बच्चे हैं। ई और आई और ओ क्या है, ये छोटे बच्चे हैं, तो मतलब कि ये दोनों कभी साथ में फॉल्स नहीं बोलेंगे, क्या कहेंगे, कभी साथ में झूठ नहीं बोलेंगे, इनमें से कोई ना कोई जो होगा वो हमेशा ट्रू बोलेगा ही बोलेगा, या दोनों भी ट्रू हो सकते हैं। ठीक है, पर ये दोनों कभी साथ में फॉल्स नहीं होंगे।
अब जैसे ट्रू और फॉल्स हो सकते हैं, फॉल्स और ट्रू हो सकते हैं, पर ये दोनों कभी साथ में फॉल्स नहीं होंगे। ये आई और ओ का रिलेशन है। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं इसका। अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे अगर मैं बोल दूं, इफ सम इफ सम एस आर पी इज फॉल्स। ठीक है, कुछ जो एस है वो पी है, मैं ये बोल रही हूँ ये गलत है। ठीक है, ये क्या है, फॉल्स है। तो फिर मैं क्या इसे ट्रू बोल सकती हूँ कि जैसे सम एस आर नॉट पी। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो ट्रू होना चाहिए ना। अगर आप ये बोल रहे हो कि कोई भी देखो, सम एस आर पी, जो एस है पी वो फॉल्स है, तो सम एस आर नोट पी ये तो ट्रू होना चाहिए। तो मतलब इनमें से कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दोनों ही ट्रू हो, कभी भी नहीं होगा। मतलब एक जना तो है हमेशा झूठ बोलता ही होगा। ये भी हो सकता है कि दोनों फॉल्स हो, लेकिन कभी भी दोनों साथ में ट्रू नहीं होंगे। ठीक है, ये आई और ओ का रिलेशन है, सब कॉन्ट्रेरीज का। फिर आता है कॉन्ट्राडिक्टरी। अब कॉन्ट्राडिक्टरी अगर मैं आपको बोलूं, देखो कॉन्ट्राडिक्टरी क्या आती है, ये वाली लाइंस। Let me make a good box. अब ये लाइंस जो है, ठीक है, ये लाइंस, ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। अब जैसे ए ई आई ओ, अब क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो एक अगर अगर आप बोल रहे हो कि एक जो है वो ट्रू है, ठीक है, तो दूसरा क्या होगा, फॉल्स होगा। अगर आप बोल रहे हो ये ट्रू है, तो ये फॉल्स होगा। अगर आप बोल रहे हो ये ट्रू है, तो ये फॉल्स होगा। मतलब कि एक अगर कोई भी ट्रू या फॉल्स है, तो दूसरा उसका हमेशा अपोजिट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं, इफ ऑल एस आर पी, कि जितने भी एस हैं वो पी हैं, अगर आप इसे ट्रू बता रहे हो, ये क्या है, ट्रू, तो ये जो है ये हमेशा फॉल्स होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि सम एस आर नॉट पी, तो ये फॉल्स होगा। कैसे, अब मैं ये बोल रही हूँ कि आपकी एक स्टेटमेंट तो ये बोल रही है कि जितने भी एस है वो पी है। ठीक है, एक स्टेटमेंट में तो आप ये बोल रहे हो, दूसरे में आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं नहीं, जो आपने बोला ना, जो एस बोल रहे हो आप, वो पी नहीं है। ठीक है, आप ये बोल रहे हो, तो ये क्या है, अगर ये ट्रू है तो ये तो फॉल्स होगा ही। मतलब जो अगर ये ट्रू है तो उसका अपोजिट वाला जो है वो हमेशा फॉल्स होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बोल देती हूँ ई में नो एस आर पी, कि कोई भी जो एस है वो पी नहीं है। ठीक है, फिर आप उसके बाद मुझे इसके यहाँ पे क्या बोल रहे हो, ये तो मैं बोल रही हूँ कि ये सही है कि कोई भी एस जो है वो पी नहीं है। अगर आप इसे ट्रू बोल रहे हो कि भाई तुम सही बोल रहे हो कि जो भी, फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोल दूं कि बहुत सारी लड़कियां हैं जिनका नाम ऐश्वर्या है। ठीक है, ऐश्वर्या, ठीक है, ऐश बोल देते हैं उन्हें। ठीक है, वो क्या नहीं है, वो अर्जुन नहीं है। कोई भी जो ऐश्वर्या है वो अर्जुन नहीं है, ये मैं बोल रही हूँ ट्रू है। तो क्या हम इसके अपोजिट में ये वाला तो फॉल्स ही होगा ना, आई। फिर मैं उसके बाद बोल रही हूँ नहीं नहीं नहीं, सम ऐश्वर्या मतलब सम एस आर पी, कुछ जो ऐश्वर्या है वो अर्जुन है। तो मतलब समझे आप कि इनके जो अपोजिट में चीजें हैं ना, या इसके अपोजिट में जो ये चीज है, तो वो हमेशा अगर एक ट्रू है तो दूसरी फॉल ही होगी, क्योंकि वो क्या है, वो एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी है। क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। ठीक है, ये हमने सारे रिलेशंस कर लिए कि ये दोनों कभी साथ में ट्रू नहीं हो सकते, साथ में फॉल्स जरूर हो सकते हैं, क्योंकि ये बड़े बच्चे हैं, इनमें से मतलब एक झूठ तो बोलेगा ही बोलेगा। अब ये दोनों क्या है, ये दोनों बहुत अच्छे बच्चे हैं, ये दोनों ट्रू एक साथ हो सकते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा
कि कभी भी एक जना कभी सच ना बोले, ठीक है। एक जना हमेशा सच बोलेगा ही बोलेगा। यहाँ पे क्या है, एक जना हमेशा फॉल्स बोलेगा ही बोलेगा। हमने सबके रिलेशन कर लिए, इन दोनों के रिलेशन क्या है लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। पहले हम ऐसे लिखते हैं, ए का ई के साथ रिलेशन क्या था, क्या था, कॉन्ट्ररीज। कॉन्ट्ररीज। तो कॉन्ट्ररीज क्या है कि ये दोनों हमेशा साथ में फॉल्स हो सकते हैं, कभी साथ में ट्रू नहीं हो सकते। फिर आई और ओ का क्या था, सब कॉन्ट्ररीज। ये क्या है, ये दोनों साथ में हमेशा ट्रू हो सकते हैं पर कभी साथ में फॉल्स नहीं हो सकते। एक जना तो इसमें सच बोलेगा ही बोलेगा, ये सब कॉन्ट्ररीज होते हैं। फिर हमने किया ए का ओ के साथ, ई का आई के साथ, या इन दोनों का एक दूसरे के साथ। इन दोनों का क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन है। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब अपोजिट रिलेशंस हैं। इफ वन इज ट्रू देन अदर मस्ट बी फॉल्स। जो मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिए थे आप वो लिख लेना, ठीक है। ये इनका कॉन्ट्रडिक्टरी है। अब हमें लास्ट रिलेशन करना है, वो है सब ऑल्ट्रेशंस। सब ऑल्ट्रेशंस। सब ऑल्ट्रेशन का मतलब क्या है कि जैसे इसके अंदर हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर पॉजिटिव के साथ यूनिवर्सल पॉजिटिव जो है उन दोनों का साथ में रिलेशन कैसा होता है। ये देखो, लेट मी ड्रॉ अ नीट बॉक्स अगेन। ठीक है। अब ये जो रिलेशन होता है ना, इन्हें हम बोलते हैं सब ऑल्टर्न, ठीक है। सब ऑल्टर्न। अब आपको ये समझना है कि जो ट्रुथ है ना, ट्रुथ, ठीक है, ट्रुथ वो हमेशा नीचे की तरफ आता है। क्या होता है, नीचे की तरफ होता है। अगर मैं ये बोल दूं कि ए ट्रू है, क्या है, ए ट्रू है, तो इसका मतलब ए ई आई ओ। अगर मैं आपको ये बोलूँ बेटा कि ए ट्रू है तो आई भी ट्रू ही होगा, ठीक है, ये ट्रुथ बोलते हैं। ठीक है, फॉल्स क्या बोलते हैं, अगर मैं आपको ये बोल दूं, फॉल्स क्या होता है, हमेशा अपवर्ड फ्लो करते हैं। क्या करता है, अपवर्ड। अगर आप मुझे ये बोलो कि जो आई है, जितने आई है वो ए होंगे, तो मैं बोलूंगी नहीं, दिस कांट बी ट्रू, तो वो हमेशा फॉल्स होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल दूं ऑल एस आर पी, कि जितने भी, ये ए वाला है ना, कि जितने भी एस हैं वो पी हैं, चलो ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं बोलूं कि सम एस आर पी, तो ये भी तो सही है ना, कि अगर मैं बोल रही हूँ कि कुछ एस जो सारे जो एस हैं वो पी हैं, तो मैं ये बोल रही हूँ कि हाँ तो थोड़े एस हैं वो भी पी हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये दोनों सही हुई, ये ट्रू है। लेकिन अगर मैं आपको ये बोल दूं कि ऑल, सॉरी, कि सम एस आर पी, पहले आपको ये बोल दूं कि कुछ जो एस है वो पी है, ठीक है, पहले मैं आपको ये बोल दूं, फिर मैं आपको बोल दूं ऑल एस आर पी। अब ये क्या है, ये अपवर्ड फ्लो कर रहा है, सम से ऑल की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, वो फॉल हो जाए, फॉल्स हो जाएगा। मतलब जो चीज ऑल के लिए सही है, ठीक है, ऑल के लिए सही है, वो सम के लिए भी सही है। लेकिन जरूरी नहीं कि जो चीज सम के लिए सही हो वो हमेशा
ऑल के लिए भी सही हो? जरूरी तो नहीं ना। ठीक है, जरूरी तो नहीं। तो इसलिए क्या है, ये फॉल्स है, जबकि ये क्या है, ट्रू है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं, पहले ए वाले का एग्जाम्पल लेते हैं, सॉरी ट्रू वाले का। ठीक है, अगर मैं बोल दूं ऑल स्टूडेंट्स इन माई क्लास आर क्रिएटिव, कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना मेरी क्लास में, सब क्या है, क्रिएटिव है। ऑल स्टूडेंट्स, ये क्या है, क्रिएटिव है। ठीक है, मैं ये बोल रही हूँ कि जितने भी क्रिएटिव्स हैं वो सारे मेरी क्लास के स्टूडेंट्स हैं। चलो ठीक है, मैं ये बोल रही हूँ। फिर उसके बाद मैं बोल रही हूँ कि थोड़े स्टूडेंट्स जो हैं वो भी क्रिएटिव है। तो मतलब जो चीज़ इसके लिए सही है थोड़ी चीज़ के लिए, ठीक है, सॉरी, जो चीज़ बड़ी चीज़ के लिए सही है सारे स्टूडेंट्स को कवर कर रही है। तो जो चीज़ अगर मैं बोल दूँ कि क्रिएटिव है, वो सम स्टूडेंट्स हैं, तो मतलब जो चीज़ बड़ी के लिए सही होगी क्या वो छोटी के लिए सही नहीं होगी? है ना? तो वो क्या है, ट्रू। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं अब आपको कि सम स्टूडेंट्स इन माय क्लास आर क्रिएटिव, कि कुछ बच्चे हैं मेरी क्लास में जो क्रिएटिव हैं, फिर उसके बाद आप मुझे बोलो कि नहीं ऑल स्टूडेंट्स आर क्रिएटिव, तो मैं बोलूंगी दिस कांट बी ट्रू, जरूरी नहीं कि सबके सब क्रिएटिव हो। है ना? तो दिस इज अ फॉल्स व्हेन इट फ्लोज अपवर्ड, व्हेन इट फ्लोज अपवर्ड, सम से अगर ऑल की तरफ जाता है तो वो क्या होगा, फॉल्स होगा। लेकिन अगर वो ऑल से सम की तरफ जाता है तो वो क्या होगा, ट्रू होगा। वैसे ही इन दोनों का रिलेशन है, अगर वो नो से सम की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, नो से सम नोट की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, तो वो सही होगा। लेकिन अगर सम नोट से नो की तरफ जा रहा है तो बेटा वो क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, चलो, सब ऑल्ट्रेशंस भी हो गया हमारा। ये हमारा आज का टॉपिक हो गया, लेकिन इससे पहले हमें एक चीज समझनी है, वो है क्वालिटी और क्वांटिटी। ठीक है, मैंने सिर्फ क्वालिटी एज क्वांटिटी। देखो, क्वालिटी और क्वांटिटी क्या कहती है? देखो, क्वालिटी ये होती है, ये कुछ स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स है किसके, ए ई आई ओ के, ए ई आई ओ के। ठीक है, क्वालिटी, क्वालिटी क्या हो सकती है, बताओ? क्वालिटी तो ये हो सकती है, या तो वो पॉजिटिव है, ठीक है, या तो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यही होगी ना क्वालिटी, या तो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब मैं तुम्हें ये बोलूं कि भाई वो कितना, मतलब मुझे उसका वो तो बताओ, क्वांटिटी बताओ, तो तुम मुझे क्या बोलोगे कि मैम पॉजिटिव कितनी है वो, या तो यूनिवर्सल पॉजिटिव है या वो पर्टिकुलर पॉजिटिव है। क्वांटिटी कि मतलब कितनी पॉजिटिव है वो, तो यूनिवर्सल पॉजिटिव मतलब बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, पूरी पॉजिटिव है, पर्टिकुलर मतलब कुछ पॉजिटिव है, सम पर्टिकुलर, सम आता है ना पर्टिकुलर पे। नेगेटिव मतलब कि नो नो, वो तो पूरी यूनिवर्सल नेगेटिव है। ठीक है, और ये क्या है, यूनिवर्सल, सॉरी, पर्टिकुलर नेगेटिव। ये पर्टिकुलर पॉजिटिव था, ये पर्टिकुलर नेगेटिव है। तो मतलब अगर मैं तुम्हें सिर्फ ये बताऊं, समझे मतलब थोड़ा, क्वालिटी, क्वालिटी में सिर्फ आप यही बता सकते हो ना, वेदर, इफ वी टॉक अबाउट अ पर्सन, वेदर ही इज पॉजिटिव और ही इज अ नेगेटिव ह्यूमन। फिर अगर मुझसे फिर कोई पूछे कि वो कितना पॉजिटिव है, कितनी पॉजिटिव है, तो उसके आगे जब मैं इसकी क्वांटिटी बताऊंगी, इसकी क्वांटिटी बताऊंगी, तो मैं इसमें क्या बोल सकती हूँ कि क्वांटिफायर क्या है, क्वांटिफायर क्या है, यूनिवर्सल और पर्टिकुलर। और क्वालिटी क्या है,
पॉजिटिव या नेगेटिव? ठीक है, अब ये था। इसके आगे वी हैव टू डू मोर, बट इट विल बी मोर देन इनफ फॉर अ डे. Before going, let me ask you some questions. For example, mm, just a second. So this is the homework. So you can tell me in the comment box इनके answers. ठीक है, अब मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रही हूँ. मुझे ये बताना जो मैंने कंक्लूजन दी है क्या वो कॉन्ट्ररी में सही होगा या नहीं, कॉन्ट्ररी में. ठीक है, कॉन्ट्ररीज को लेके सही होगा या नहीं. ठीक है, इफ आई से दैट ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, कि जितने भी बर्ड्स हैं वो फ्लाई कर सकते हैं, ये मैंने आपको ए का सेंटेंस दिया है. ठीक है, कॉन्ट्ररी मतलब ए के सामने क्या था, ई था. तो अब मुझे बताना कि ई के अंदर जो मैं स्टेटमेंट बता रही हूँ वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स. क्वेश्चन नंबर वन. सेकंड स्टेटमेंट इज नो बर्ड्स कैन फ्लाई. सो यू हैव टू टेल वेदर द स्टेटमेंट ई, ठीक है, जो इसकी है ये ट्रू है या फॉल्स है, और ये कॉन्ट्ररी है या नहीं एक दूसरे से, कॉन्ट्ररी. ठीक है, कॉन्ट्ररी है या नहीं. कॉन्ट्ररी में याद रखना मैंने क्या बोला था, वो क्या है, ऊपर वाले क्या है, दोनों बड़े बच्चे हैं. वो दोनों साथ में फॉल्स हो सकते हैं पर साथ में कभी ट्रू नहीं हो सकते. क्या नहीं हो सकते, साथ में कभी ट्रू नहीं हो सकते. इनमें से एक जना तो हमेशा फॉल्स बोलेगा ही बोलेगा. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ आई से दैट सम, आपको मुझे इसमें क्या बताना है पहले, सब कॉन्ट्ररीज. सम फ्रूट्स आर स्वीट. किसका है, किसका है ये सम फ्रूट्स, पर्टिकुलर पॉजिटिव का. पर्टिकुलर पॉजिटिव कहाँ आता है, आई पे. तो उसके आगे मैंने सेकंड स्टेटमेंट दी, सम फ्रूट्स आर नॉट स्वीट. ये किसका है, पर्टिकुलर, नेगेटिव का मतलब ओ का. तो अब आपको मुझे ये बताना है क्या ये सब कॉन्ट्रेरी है. सब कॉन्ट्रेरी में क्या था कि ये दोनों साथ में ट्रू बोल सकते हैं पर साथ में दोनों कभी झूठ नहीं बोलेंगे, है ना, साथ में कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे. ये सब कॉन्ट्रेरी का था. ठीक है, whether this is sub contrary or not, you have to tell me this. This was the last question. Okay, learners, bye bye. Take care. Have a good day. And make sure you people revise this. So